तो सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडी जो वो घर में बैठ करके कंटिन्यू कर रहे होंगे। आजकल स्कूल में छुट्टियां हुई है तो बहुत से बच्चे जो वो एंजॉय कर रहे होंगे, छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। तो बहुत अच्छी बात है, छुट्टियों का एंजॉय भी करना चाहिए। छुट्टियाँ इसलिए हुई है कि आप जो वो एंजॉय भी करें और साथ साथ में पढ़ें भी। ठीक है, वैसे मैं आपको जो वो एक बात बताऊं कि अगर आपको जो वो सक्सेस होना है, मतलब कि सबसे आगे निकलना है, टॉप पर आना है, तो जो वो यही टाइम होता है जब कोई नहीं पढ़ रहा होता है, तब जो वो पढ़ना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो आजकल छुट्टियाँ हुई है तो बहुत सारे बच्चे जो वो एंजॉय करते हैं कि छुट्टियाँ हुई है, मज़े करेंगे घर में। तो बहुत से बच्चे ऐसे सोचते हैं कि पूरा पूरा मतलब कि छुट्टियाँ जो है ऐसे ही बीत जाती है, वो जो वो खेलने में, ठीक है, ऐसे ही करते रहते हैं, तो पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, तो मेरे बोलने का मतलब है कि अगर आपको टॉप पर आना है तो जब कोई नहीं पढ़ रहा होता है तब पढ़िए, तभी जब वो आप टॉप पर आओगे। ठीक है, तो ये वीडियो जो वो इतना स्पेशल क्यों होने वाला है, मैं आपको बता दूं कि इसमें जो वो हम लोग पहले क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो को जो वो कौन कौन देखें। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो वो 6th क्लास के लिए जो वो क्वेश्चन पेपर है, मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है, जो FA1 होता है। वो जो वो बहुत अच्छे से बनाया गया है इसको। पहले तो इसको भी डिस्कस करेंगे, इसके साथ साथ जो वो हम लोग क्या क्या टॉपिक जो वो डिस्कस करने वाले हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे, इसी क्वेश्चन पेपर के साथ साथ डिस्कस करेंगे बाकी टॉपिक भी। तो सबसे पहले देखेंगे इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, जो कि एक बेसिक टॉपिक है मैथ्स का, जो सभी को पता होना चाहिए मैक्सिमम। तो इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बीच में जो वो एक रिलेशन भी देखेंगे कि जैसे जैसे यहाँ पे जो वो सी क्वेश्चन में आप देखते हैं 1 लाख लिखा है, या नीचे वाला देखिए डी वाला, जैसे यहाँ पे 100 करोड़ लिखा है और आगे लिखा है -मिलियन। ये जो करोड़ है यहाँ पे वो जो वो इंडियन नंबर सिस्टम का है, और आगे जो वो मिलियन में इसने बोला है, मतलब कि इसके बीच में आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए। ठीक है, करोड़ और मिलियन, मिलियन जो वो हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में आएगा। ठीक है, तो एक रिलेशन भी देखेंगे। साथ ही जो वो यहाँ पे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी है जिसमें जो वो ट्रिक जो वो हम लोग जानेंगे, जैसे मल्टीप्लाई वाली ट्रिक, जो वो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं शॉर्टकट में। ठीक है, एक बेसिक सा जो वो ट्रिक देखेंगे कि जैसे 41 मल्टीप्लाई बाई 10,000। तो ये एक साथ जो वो जल्दी से हम लोग जो वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वो समझने की कोशिश करेंगे, और भी कई सारे जो वो ट्रिक जो वो देखेंगे। ठीक है, नेचुरल नंबर के बारे में जो वो यहाँ पे क्वेश्चन है, तो नेचुरल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे, होल नंबर के बारे में डिस्कस कर लेंगे, नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस कर लेंगे सब कुछ, इंटीजर के बारे में देख लेंगे, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जो किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है उसके लिए प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर से रिलेटेड जो वो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने देखे हैं, रीजनिंग के बनते हैं, मैथ्स के बनते हैं। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में देख लेंगे। कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं बीच में जो हम लोग जो वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे अगर मैं पूछूं कि प्राइम नंबर जो वो 1 और 100 के बीच में कितने हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कितने हैं। अगर मैं पूछूं कंपोजिट नंबर कितने हैं 1 और 100 के बीच में, तो ये आपको पता होना चाहिए। प्राइम नंबर होते क्या है पहले तो ये भी पता होना चाहिए। तो ये देखेंगे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में। इवन नंबर के बारे में देखेंगे, और नंबर के बारे में देखेंगे। एक यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल्स भी बीच में आएगा, तो डिविजिबिलिटी रूल जो वो हम लोग देखेंगे 2 से लेकर के 11 तक, सभी जो वो एक बार जो वो रिकैप जो वो उनका कर लेंगे। और साथ ही जो वो कुछ एडवांस जो वो डिविजिबिलिटी रूल्स भी है, वो भी जो वो यहाँ पे डिस्कस करने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। ठीक है, ताकि आपके जो भी, जैसे लास्ट में बताऊंगा कि इस वीडियो को जो वो कौन कौन जो वो पूरा देखें, मतलब कि देखना तो वैसे सबको चाहिए जो भी मैथ्स पढ़ रहा है, जिसको जो मतलब कि अगर आप 6th या 7th क्लास में हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। 5th वाले भी देख सकते हैं। 5th वालों के लिए ऐसा लगेगा कि जैसे कोई टॉपिक ऐसे होंगे जो आपने जो नहीं पढ़े होंगे, लेकिन अगर आपको अभी समझ आ गए 6th वाले, तो जो वो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और इस वीडियो में हम लोग जो वो मल्टीपल के बारे में देख लेंगे, मल्टीपल क्या होते हैं, फैक्टर के बारे में देख लेंगे, कंसेक्यूटिव नंबर के बारे में है तो कंसेक्यूटिव नंबर के बारे में देख लेंगे। ठीक है, और कॉमन मल्टीपल कैसे निकालते हैं वो देख लेंगे, कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं वो देख लेंगे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिविटी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से जो वो हम लोग कैसे प्लस माइनस जो वो करते हैं, जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो भी होता है, मतलब कि एक स्पेशल अरेंजमेंट करके जो वो कैसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इतने सारे टॉपिक जो वो हम लोग अगर एक साथ जो वो डिस्कस करेंगे तो ऑफकोर्स वीडियो जो वो काफ़ी लंबा होने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि पहले तो कि इस वीडियो को जो वो कौन कौन देखें और ज़रूर देखें। तो सबसे पहले तो जो 6th क्लास में है वो तो इस वीडियो को बिल्कुल भी ना छोड़ें, वो तो इस वीडियो को पूरा देखें 6th क्लास में अगर हैं आप तो। ठीक है, अगर आप 5th क्लास में हैं तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि 5th क्लास के भी यहाँ पे कुछ टॉपिक जो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको जो वो थोड़ा सा कुछ चीज़ें जो वो एडवांस लगने लगेगी, जैसे
कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी, कॉमन फैक्टर, हाँ फैक्टर और मल्टीपल के बारे में आपको है। तो और कुछ चीज़ें ऐसी होगी बीच में जो आपको थोड़ी सी एडवांस लगने लगेगी, लेकिन अगर आपको जो वो ये समझ आ गई अभी, तो आपको जो वो आगे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसलिए 5th से आगे, 6th वाले तो देखेंगे, 6th वालों के लिए कंपलसरी है। 5th वाले भी इस वीडियो को चाहो तो देख सकते हैं, ना चाहो तो आपकी मर्जी है, ठीक है। और 6 से आगे तो आप जो वो अगर 7th क्लास में है, 8th 9th 10th 11th 12th तक जो आप इस वीडियो को जो देख सकते हैं, क्योंकि ये जो आपका वेस होगा। मैंने आपको टॉपिक बता दिए। अगर आपको लग रहा है कि इसमें से जो कोई टॉपिक में जो आपको कोई डाउट लगता है, तो जो आप इस वीडियो को पूरा देखें, ठीक है, क्योंकि इससे जो आपका वेस जो वो मजबूत होगा, वेस जो वो आपका परफेक्ट होगा, ठीक है। और लास्ट में जो आप देखेंगे कि लास्ट में आप बोलेंगे वीडियो पूरा देखने के बाद कि यार मज़ा आ गया, ठीक है, मतलब कि सब कुछ समझ आ गया, ठीक है। और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है, तो इसी में से आता है, ठीक है, बाहर कहीं से और नहीं आता है, इसी में से ही आता है। 6th 7th 8th तक का जो मैथ होता है, इसी में से जो वो टॉपिक बनते हैं। जैसे प्राइम नंबर जो वो मैंने देखा यूपीएससी का सीसेट का जो एग्ज़ाम होता है, तो उसमें प्राइम नंबर के बारे में जो वो 2-3 क्वेश्चन मैंने देखे रीजनिंग के जो वो वहाँ पे बने थे। तो आपको जो अगर प्राइम नंबर के बारे में नहीं पता है, कंपोजिट नंबर के बारे में नहीं पता है, तो आप उन क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, चाहे आपको कितने भी ट्रिक पता हो, लेकिन बेस जो आपका है प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, तो आप नहीं कर पाएंगे। और भी कई सारे एग्जाम होते हैं जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, मैथ्स पूछा जाता है, तो वो जो वो इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपके किसी एग्जाम में, किसी एंट्रांस एग्जाम हो, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग आती है या मैथ्स आता है, तो उस वीडियो को जो आप पूरा देखें। देखिए 10th तक का जो मैथ होता है वो जो वो मैक्सिमम पूछा जाता है। यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 10th तक आता है। तो बाकी एग्जाम में भी जो वो कुछ एक एग्ज़ाम होते हैं जिसमें जो वो थोड़ा सा 12th या एडवांस लेवल का मैथ्स आता है, लेकिन जो कंपटीशन वाले एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो वो लगभग 10th का ही जो वो पैटर्न रहता है 10th तक का, ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए। तो वही जो वो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप कि आपको पता लग गया होगा कि कौन जो वो इस वीडियो को देखें, कौन जो वो नहीं देखें। वीडियो जो वो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन आप पूरे देखेंगे तो आपको लास्ट में जो वो कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक लाइक करना है, ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो स्टार्ट करते हैं। फिर बीच बीच में जो वो मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड जो वो ओपन करता रहूँगा, क्योंकि टॉपिक जो वो मैं व्हाइट बोर्ड पर बता दूंगा। अगर यहाँ पे जो वो बताने वाला होगा तो इसी में जो वो मैं बता दूंगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं अपना जो वो कैमरा हटा देता हूँ क्योंकि इसका काम नहीं है यहाँ पे। यस, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखते हैं जो वो 20 नंबर के लिए बनाया गया था, मैक्सिमम मार्क्स जो 20 है, साथ साथ में आपको मार्क्स भी दिखते जाएंगे कि कितने कितने नंबर का एक क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे कुछ फिलअप्स हैं जो कि आपको फिल करने हैं। सबसे पहला वही है कि आप जो वो यहाँ पे 41 मल्टीप्लाई बाय 1000 लिखा है, तो आपने मल्टीप्लाई नहीं करना था यहाँ पे। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए 41 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो इसमें जो वो ट्रिक क्या है कि आप जो वो क्या करते हैं, जैसे जिसमें 0 0 है, जैसे 1 के आगे 0 0, तो इन 0 0 को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें, भूल जाइए इन 0 0 को। आपके पास बचा सिर्फ 41 और यहाँ पे बचा सिर्फ 1। देखिए आप क्या करिए, इनको मल्टीप्लाई कीजिए क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है। तो 41 1 जा 41, ठीक है। तो 41 को 1 से करेंगे तो वही आएगा। आपने पढ़ा होगा बेसिक छोटी क्लासेस में कि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आ जाता है, ठीक है। और किसी भी नंबर को जो वो 0 से प्लस करते हैं तो वही नंबर आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे जो वो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज जो आपने पढ़ी होगी, तो ये तो सबको पता है 41 1 जा 41 होता है। अभी जो 3 जीरो हमने इग्नोर की थी, इन जीरो को यहाँ पे चिपका दो साथ में, आपका आंसर आ गया। देखिए अब ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन देखेंगे, इससे रिलेटेड जो बहुत सारे क्वेश्चन जो वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए जैसे मैं अगर बोलूँ कि 30 मल्टीप्लाई बाई 50, अब आप बोलेंगे कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नहीं, मल्टीप्लाई मत कीजिए, 0 को भूल जाइए, 5 और 3 को करिए। 5 3 जो होता है 15। अब इसमें एक 0 है, इसमें तो 2 0 हो गए, 2 0 यहाँ पे चिपका दो, आंसर आ गया। देखिए 1500 1500 बोल दो, ठीक है। और भी एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 200 मल्टीप्लाई बाई 13 लिख लेते हैं। 13 बस आपको टेबल पता हो 20 तक मैक्सिमम, ठीक है। अगर आपको बड़े से बड़ा नंबर करना है तो आप 20 25 तक जो वो टेबल रन कर सकते हैं। 0 को छोड़िए, 0 को छोड़ दिया मैंने, भूल गया मैं, 4 0 है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, ठीक है। यहाँ पे है 13, यहाँ पे है 2। 13 2 जा सबको पता है कि 26 होता है। कितनी 0 छोड़ी थी, 2 इसमें छोड़ी थी, 2 इसमें छोड़ी थी, टोटल होगी 4। 4 0 इसके साथ लगा लो, आपका आंसर आ गया, ठीक है। 2,60,000 जो वो बन गए। देखिए इतना अच्छे जो वो ट्रिक्स है कि आपको जो बिना मल्टीप्लाई करके जो वो यहाँ पे पता चल रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए। फर्स्ट क्वेश्चन 41 मल्टीप्लाई बाई 1000, 41,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो है 1 मिलियन इक्वल टू डैश 10,000। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मैंने बोला था कि आप जब वो एक रिलेशन आपको पता होना चाहिए इंडियन और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बीच में। तो पहले मैं इंडियन और इंटरनेशनल के बीच में थोड़ा सा आपको बता दूं। आपको पता है कि जैसे इंडियन नंबर सिस्टम मैं ऊपर लिख रहा हूँ और नीचे जो वो इंटरनेशनल लिखते हैं, INT मीन्स इंटरनेशनल, और ऊपर IND लिखते हैं मैंने इंडियन, ठीक है।
इंडियन नंबर सिस्टम में जो वंस वाला ग्रुप होता है और इंटरनेशनल में जो वंस वाला ग्रुप होता है वो सेम होता है दोनों में। इसमें भी वंस होता है, इसमें भी वंस होता है, इसमें भी टेंस होता है, इसमें भी टेंस होता है, इसमें वंस टेंस 100। तो 100 तक जो वो दोनों में सेम रहता है, मतलब कि इसका जो ONES, ठीक है, वंस ग्रुप ONES, वंस ग्रुप जो वो दोनों का सेम रहता है, जिसमें कि 3 3 डिजिट होंगे, ठीक है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इंडियन नंबर सिस्टम में जब आगे 2 2 का ग्रुप बनेगा, 2 यहाँ पे होंगे, 2 यहाँ पे होंगे, ऐसे ऐसे चलता जाएगा आगे, ठीक है। तो इंडियन नंबर सिस्टम में वंस के बाद आता है 1000 ग्रुप, ठीक है, और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में भी 1000 ग्रुप आता है, लेकिन इसमें जो वो चेंज होगा, ऊपर वाले में 2 2 रखने हैं और नीचे वाले में 3 3 रखने हैं, ठीक है। बस इस बात को अगर आप समझ गए तो आप कोई भी इंटरनेशनल या इंडियन नंबर सिस्टम है उसको वर्ड में लिखना हो तो वर्ड में लिख सकते हैं, कोई भी जैसे प्लेस वैल्यू आती है, फेस वैल्यू, तो वो आप एकदम से जल्दी से लिख लेंगे अगर आपको ये पता हो सिर्फ, ठीक है। तो इसमें क्या खास बात है कि इसमें वंस टेंस 100 इंडियन नंबर सिस्टम है, यहाँ पे आ जाता है 1000 और यहाँ पे आ जाएगा 10,000, ठीक है। लेकिन इंटरनेशनल में जो वो क्या चेंज आ जाएगा, इसमें 3 होंगे। अब तीसरा कौन सा, एक तो 1000 जैसे ऊपर है, फिर जो वो 10,000 आएगा, ठीक है, जैसे ऊपर है, लेकिन इसमें जो वो 100,000 भी आ जाएगा, 100,000, क्योंकि इसमें जो 3 डिजिट होंगे, ठीक है, इसमें 3 डिजिट होंगे, ठीक है। फिर जो वो आगे देखिए ऊपर चलिए, इंडियन नंबर सिस्टम में जो वो 1000 के बाद जो वो लाख ग्रुप आएगा, आपने सुना होगा 3 लाख, जैसे बोलते हैं हम लाख, लाख जिसे बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। तो जो लाख होता है, लाख जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लाख, ठीक है। तो जो लैक होता है उसको जो वो इंडियन नंबर सिस्टम में आता है, इंटरनेशनल में नहीं आएगा, ठीक है। जैसे आप जब वो यूट्यूब पर देखते होंगे वहाँ पे जो वो मिलियन में आता है, तो वो इंडियन नंबर सिस्टम में नहीं होता है। जैसे कोई सब्सक्राइबर कितने हो गए, व्यूज़ कितने हो गए, तो वो वहाँ पे जो वो मिलियन में लिखा होता है, या ट्रिलियन में तो नहीं देखा मैंने, ठीक है, या मिलियन में या बिलियन में जो वो वहाँ पे लिखा होता है, तो वहाँ पे वो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम जो काउंट कर रहा होता है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे लैक आ जाता है, LAKH, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक तो लैक आ जाएगा, एक जो वो 10 लाख आ जाएगा, इसमें 2 2 ही चलेंगे आगे, ठीक है। फिर जो वो यहाँ पे करोड़ आ जाएगा, फिर जो वो 10 करोड़ आ जाएगा, फिर ऐसे ही आगे तक चलते रहेंगे, ठीक है। 1 करोड़ वाला ग्रुप हो गया, ऐसे ही अरब खरब तक आगे चलते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक करोड़ तक जो वो फिलहाल आप देखिए, आगे जब वो आप अगर ऐसे देख लेंगे तो 2 2 का ग्रुप चलेगा, ठीक है। अब इसमें क्या खास बात है, इसमें ये जो वो कौन सा ग्रुप था, 1000 ग्रुप है, ये वाला 1000 ग्रुप हो गया इंडियन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। 1000 ग्रुप जैसे ही खत्म होगा उसके बाद मिलियन ग्रुप आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मिलियन ग्रुप में भी 3 होंगे, एक मिलियन, एक 10 मिलियन, एक जो वो 100 मिलियन, देखिए 3 हो गए। फिर मिलियन के बाद वो बिलियन आ जाएगा, तो बिलियन में क्या होता है, बिलियन में जो वो 1 बिलियन, फिर 10 बिलियन, फिर जो वो 100 बिलियन, वैसे ही 3 इसमें हो गए। बिलियन के बाद वो ट्रिलियन आ जाएगा, ट्रिलियन में भी वैसे ही ट्रिलियन, फिर 10 ट्रिलियन, फिर जो वो 100 ट्रिलियन, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि ट्रिलियन में जो वो अभी जो वो मैंने पीछे जैसे भी डिस्कस किया था कि ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन में जो कितनी जीरोज होती है, तो जो वो आपको पता होना चाहिए, 1 ट्रिलियन जो वो यहाँ पे आ रहा है तो 3 बिलियन में हो गई, 3 मिलियन में हो गई, 3 जो वो यहाँ पे 1000 में हो गए, तो कितने हो गए, 3 3 9 हो गए, 10 11 12, और यहाँ पे मतलब कि 12 हो गए, हाँ 12 ही, ठीक है। तो 1 ट्रिलियन में जो वो 12 जीरो होगी, 12 जीरो, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम को जो वो करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक जो वो मेरे ख्याल से आपको पता चला होगा। अब देखिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर, यहाँ पे लिखा है 1 मिलियन जो वो कितने 10,000 के इक्वल होता है। अब हमने देखा कि 1 मिलियन, मिलियन कहाँ जैसे आ रहा था, ये है वंस ग्रुप जिसमें जो वो 3 डिजिट होंगे, ठीक है। फिर आ जाएगा 1000 ग्रुप जिसमें जो वो 3 डिजिट होंगे, ये मिलियन की बात हो रही है, ठीक है। फिर आ जाता है यहाँ पे मिलियन, मतलब कि यहाँ पे एक ही जगह मैंने 1 मिलियन लिख लिया, इसमें कितने जीरो आगे देखिए, 3 इसमें 3 इसमें, मतलब कि 6 जीरो होती है 1 मिलियन में, ठीक है। अब जो हमें पता लग गया सीधा ही देखिए, वंस टेंस 100,000 10,000 100,000, फिर जो वो 1 मिलियन आ जाएगा, तो इसका मतलब 1 मिलियन में कितनी जीरो आ गई, 6 जीरो आ गई। अब आगे लिखा है 10,000, 10,000 देखिए मैंने ऊपर लिखा 10,000 में मतलब 3 जीरो होंगे, ये लिखा मैंने 10,000, ठीक है। अब इसने बोला कितना 10,000, 1 मिलियन कितना 10,000 के बराबर होगा, तो 3 जीरो यहाँ से ले ली, 1 जीरो और ले ली, यहाँ से 1 जीरो और ले ली, तो कितनी जीरो बची, 2 जीरो बची, 2 जीरो का मतलब है 100, तो यहाँ पे आ गया 110,000 के इक्वल होगा, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन जो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो 6 क्लास के NCERT में जो वो नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो वो मैंने अपनी मर्जी से जो वो डाले थे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 100,000 यहाँ पे बनना था, 10 नहीं बनना था, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है 1 लाख, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन, 1,10,000, 1 लाख, तो लाख में तो आपको सीधा ही पता होना चाहिए कि 5 जीरो होती है, 1 2 3 4 5, ये बना 1 लाख। आगे लिखा है कितने 10,000 के इक्वल होगा, तो 10,000 लिख लेता हूँ मैं जरा, 10,000 मतलब 3 जीरो, तो 4 जीरो इसमें है, 4 जीरो है इसमें है, कितना बचा, जीरो बचा, मतलब कि 10 बचा, ठीक है। तो 10,000 मतलब इक्वल करना है, बीच में इक्वल टू लगा है, तो इसका मतलब है कि ये जो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो इक्वल होना चाहिए, बस यही जो आपने यहाँ पे सोच करके जीरो चिपका देनी है, और देखना है कि जीरो मतलब 1 जीरो मतलब 10, 2 जीरो मतलब 100, 3 जीरो मतलब 1000। आगे भी वैसे क्वेश्चन, 10 करोड़ डैश मिलियन, अभी हमने देखा 10 करोड़, करोड़ में जो वो 7 जीरो होती है, याद रखिए, तो 10 लिख लिया, 7 जीरो लगा लो आगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। टोटल जीरो हो गए मेरे ख्याल से 8,
10 करोड़ में। मिलियन में अभी हमने देखा कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में मिलियन आता है, तो मिलियन में जब वो एक के बाद कितनी जीरो होती है, 6 जीरो होती है, ठीक है, क्योंकि ये वंस ग्रुप हो गया, ये 1000 ग्रुप होगा, फिर मिलियन ग्रुप आ जाएगा, 6 जीरो होगी। अब ऊपर वाले के साथ कंपेयर करिए, 3 जीरो यहाँ से, 3 जीरो यहाँ से, कितना बचा, 100 बचा ना, तो 100 लगा लो यहाँ पे, 100 मिलियन के बराबर हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि रिलेशन जो वो हम लोग कैसे इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे अच्छे जो ट्रू फॉल्स है और काफ़ी कुछ आप यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले लिखा है जीरो इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सही है कि गलत है। तो सबसे पहले तो आपको नेचुरल नंबर का पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर होते हैं जो काउंटिंग नंबर होते हैं। काउंटिंग नंबर मतलब जहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3, जीरो तो नहीं बोलेंगे ना, जीरो नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ऐसे चलता जाएगा, सो 1 इनफाइनाइट, लास्ट अनगिनत, नहीं पता लास्ट नंबर, तो ऐसे डैश डैश करके जो हम लोग आगे तक इसको कर लेंगे, ठीक है। तो 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर। अब इसने बोला जीरो इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, अरे भाई जीरो तो इसमें आ ही नहीं रहा है, तो एक गलत बात है, ठीक है। गलत बात है मतलब कि गलत, गलत मतलब कि फॉल्स, ठीक है, एफ लगा लो यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, नेचुरल नंबर आर, अच्छा यहाँ पे बोला है कि जीरो, तो जीरो कहाँ पे आएगा, जीरो 1 के पीछे आएगा, लेकिन जब जीरो साथ में लगा लिया तो वो जो वो नेचुरल नंबर नहीं रहेंगे, वो जो वो होल नंबर बन जाएंगे। जीरो आ गया तो सब कुछ आ गया, सब कुछ मतलब होल, तो होल ऐसे याद रख सकते हैं कि होल नंबर में जीरो आ जाता है, ठीक है। तो होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर जो वो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो आगे लिखा है इसने ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है। देखिए नेचुरल नंबर मैंने आपको बोला कि 1 से स्टार्ट होंगे, 2 3, ठीक है, और होल नंबर में जो वो आपको मैंने बताया कि 0 से स्टार्ट होंगे, बाकी तो नेचुरल नंबर ही चलेंगे आगे। तो इसने देखिए क्या पूछा कि सारे नेचुरल नंबर क्या होल नंबर है, तो सारे नेचुरल नंबर तो होल नंबर में भी है, तो इसका मतलब ये बात सही है इसकी, ये बात बिल्कुल सही है कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे, तो ये जो वो बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगर इसके बीच को अपोजिट पूछें कि ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, नहीं, तो जीरो जो वो नेचुरल नंबर में नहीं आता, तब जो है गलत हो जाता है, अगर इसने जो इनवर्स पूछ लिया होता है यहाँ पे, ठीक है, अपोजिट पूछ लिया होता है इसका। नेक्स्ट देखिए, 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो होल नंबर में तो 1 नहीं आएगा, क्योंकि होल नंबर में तो जीरो भी होता है, तो इसका मतलब होल नंबर में जो वो स्मॉलेस्ट जीरो होगा ना कि 1 होगा, तो होल नंबर 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, गलत बात है, ठीक है, जीरो होना चाहिए स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो ये जो वो गलत हो जाएगा, ठीक है, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट है, द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि स्मॉलेस्ट फैक्टर जो वो, अब आपको फैक्टर का पता होना चाहिए यहाँ पे बीच में, ठीक है, कंसेक्यूटिव फैक्टर का पता होना चाहिए, मल्टीपल का पता होना चाहिए यहाँ पे। तो एक बार जो वो यहाँ पे फैक्टर के बारे में छोटा सा डिस्कस करते हैं, फिर जो वो आपको पता लग जाएगा कि इसका आंसर जो वो क्या होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है देखिए, द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर, तो कोई नंबर ले लिया मैंने जैसे 15, फैक्टर का मतलब सीधा सा होता है कि आप उन नंबर को लिखिए, उन डिजिट को लिखिए जिन नंबरों से जो वो 15 पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। पूरा पूरा डिविजिबल होने का मतलब है कि रिमाइंडर जीरो आ जाए। तो 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ ऑल नंबर, जितने भी नंबर होंगे 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ ऑल नंबर, क्योंकि 1 से तो सभी डिविजिबल हो जाते हैं, तो 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ ऑल नंबर। तो इसका आंसर जो आ गया, स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज इटसेल्फ। तो 1 होता है ना कि इटसेल्फ होता है, तो एक गलत बात होगी, ठीक है। तो इसका आंसर तो यहीं मिल गया। तो चलिए 15 के जो फैक्टर निकाल ही लेते हैं। 2 से देखिए, 2 से तो नहीं जाता है, क्योंकि 2 से 2 के टेबल में 15 नहीं आ रहा है, ठीक है। 3 से 3 के टेबल में आता है, 3 5 जो होता है, तो 5 भी साथ में आ गया, ठीक है, 3 और 5 आ गया, 4 तो नहीं आएगा, 6 7 8 9 10 नहीं जाता किसी से भी, तो लास्ट में 15 ही आएगा। तो यहाँ पे जो 15 लिखा है ना, ये जो वो इसका ग्रेटेस्ट फैक्टर होगा, इसका मतलब है 15 के फैक्टर में 15 जो वो लास्ट आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि द ग्रेटेस्ट, अगर यहाँ पे स्मॉलेस्ट की जगह ग्रेटेस्ट होता तो बात बिल्कुल सही होती। द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ, तो ये बात बिल्कुल सही होती, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर ऑफ द नंबर, यहाँ पे फिर ऐसा होना चाहिए, द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज 1, तो बात सही होती, ठीक है। तो आई होप आप यहाँ पे फैक्टर और फैक्टर के बारे में जो थोड़ा सा देख चुके होंगे, मतलब कि समझ चुके होंगे कि फैक्टर कैसे हम लोग निकालते हैं। जैसे एक और नंबर लेते हैं 21, तो 1 तो हो गई, ठीक है, लास्ट जो वो सबसे बड़ा 20 होगा, ठीक है। दो फैक्टर तो हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं। इसमें एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, जैसे 20 यहाँ पे, तो 20 का जो हाफ होता है वो 10 होता है, ठीक है, 10 का हाफ जो 5 होता है, तो ये बीच में फैक्टर जो वो मैंने ऐसे ही लिख दी, ठीक है। ये ट्रिक है इसका, ठीक है, लिखने का। आपने शायद जो ऐसे ट्रिक जो वो नहीं देखे होंगे, तो आप पहली बार अगर देख रहे हैं तो वीडियो को जो वो लाइक जरूर करें, ठीक है। तो 1 5 10 और 20 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 10, ये 10 और 5 कैसे लिखा, मैंने जो वो नहीं देखा कि 20 जो वो यहाँ पे 20 से जो वो ये नंबर 20 को जो वो ये नंबर डिवाइड करते हैं कि नहीं करते हैं। मैंने सिर्फ इतना देखा कि 1 और लास्ट में 20 जो वो सबसे बड़ा फैक्टर होगा 20 का, और 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर होगा 20 का। मैंने क्या किया, लास्ट देखा तो इसका हाफ किया, इस 10 को देखा तो इसका भी हाफ कर दिया, तो ये बीच में फैक्टर आने वाले हैं। अब देखिए 1 के बाद 2,
तो 2 से भी जाता है, यस 2 आ गया। 3 से नहीं जाता है, 4 से जाता है तो 4 भी आ गया। 4 5 से होता है, 5 भी आ चुका है। 6 से नहीं जाता, 7 8 9 10, 10 से जाता है, 10 आ चुका है। बस जैसे ही हमें पता चला कि लास्ट हाफ आ चुका है, जिस नंबर का पूछा हो उसका हाफ आ चुका है 10, उसके बाद आप उसी नंबर को चिपका दो 20 को, क्योंकि उसके बाद वही होने वाला है। ठीक है, क्योंकि 2 जा तो 20 होगा सीधा ही, बीच में तो नहीं आने वाला है। आई होप आप समझ रहे होंगे, फ्रैक्शन में तो मल्टीप्लाई नहीं करना है ना। ठीक है, तो ऐसे जो वो हम लोग फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बीच में मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे मैं हम लोग जो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्राइम नंबर के बारे में जो वो एक छोटा सा देखते हैं कि क्या होते हैं प्राइम नंबर। तो व्हाइट बोर्ड जो वो मैंने ओपन कर लिया है, यहाँ पे जो वो हम लोग प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर जो वो देख लेंगे। देखिए मैंने जो वो इस वीडियो को बनाने से पहले जो वो मैं सर्च कर रहा था, ऐसे ही वैसे मुझे पता था कि कितने प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, मैं ऐसे ही सर्च कर रहा था, प्राइम नंबर मैं काउंट कर रहा था। तो मैंने जो वो गूगल पर देखा तो 3 जगह जो वो मैंने चेक किया और वहाँ पर प्राइम नंबर जो वो कम दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, 1 और 100 के बीच में जो काफ़ी सारे प्राइम नंबर जो वो मतलब कई जगह आपको जो वो फोटो मिल जाएंगे। ठीक है, कई जगह आपको ऐसी इमेजेस मिल जाएंगी जहाँ पे प्राइम नंबर और या कंपोजिट नंबर लिखे हैं पूरे 1 और 100 के बीच में, 1000 तक जो वो लिखे हुए हैं। लेकिन मैंने जब वो काउंट किया, उनको अच्छे से देखा, तो वहाँ पे जो वो कई कई जगह जो वो 21 ही प्राइम नंबर है 1 और 100 के बीच में, कई जगह 24 ही प्राइम नंबर है, कई जगह तो 27 या 26 मैंने देखे। तो इसका मतलब वहाँ पे तो गड़बड़ की हुई है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्राइम नंबर जो वो हमारे 1 और 100 के बीच में कितने हैं। एक क्वेश्चन भी एक एग्जाम में मैंने देखा था। ठीक है, तो 1 और 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर है सिर्फ और सिर्फ। अगर आपको पूछे कि कंपोजिट नंबर कितने बच गए, क्योंकि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो जाएं, सॉरी 2 से नहीं, जिनके जो वो 2 फैक्टर हों कम से कम, सॉरी कम से कम नहीं, जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर हो। ठीक है, तो वो जो वो प्राइम नंबर होते हैं। इसके बिल्कुल अपोजिट जो वो कंपोजिट नंबर वो नंबर हो गए जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए। ठीक है, ग्रेटर देन 2 फैक्टर। ठीक है, 2 से ज़्यादा फैक्टर जिसके हो गए, तो इसका मतलब है जिसके 2 फैक्टर होंगे वो प्राइम नंबर होंगे। जो हम बीच में छोड़ देंगे वो कंपोजिट नंबर छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे पूरे प्राइम नंबर सभी प्राइम नंबर को जो वो यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार, फिर जो वो काउंट करते हैं कि 25 है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए 1 जो वो यहाँ पे स्पेशल नंबर हो गया, क्योंकि 1 जो वो न्यूट्रल हो गया। 1 ना ही प्राइम नंबर है। ठीक है, इसको आप याद रखें, 1 ना ही प्राइम नंबर है और कंपोजिट नंबर है। ठीक है, कोई भी नहीं है प्राइम नंबर। और इसी से जो वो यहाँ पे कन्फ्यूज़न आता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो वो 1 को जो वो यहाँ पे जोड़ देते हैं। ठीक है, जब हम काउंट करते हैं तो 1 को भी कंपोजिट नंबर के साथ जोड़ देते हैं। हम देखेंगे कि कहाँ पे गड़बड़ होती है। देखिए 1 जो वो ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है, सबसे पहले आता है 2, और 2 एक हमारा स्पेशल प्राइम नंबर है। पता है क्यों? क्योंकि 2 इज़ द ओनली वन इवन प्राइम नंबर। इसका मतलब है कि ये एक ही प्राइम नंबर होगा और बाकी सारे इवन सॉरी ऑड प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, और एक जगह मैंने देखा कि वहाँ पे लिखा है कि ऑल प्राइम नंबर आर ऑड। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। सारे प्राइम नंबर ऑड नहीं है, 2 को छोड़ के सारे प्राइम नंबर ऑड हैं। ठीक है, तो ये बातें जो आपको पता होनी चाहिए। बहुत सारा जो वो आपको जो वो आजकल तो ऐसा है कि यूट्यूब पर जो वो या गूगल पर आपको जो वो हर कोई जो वो पढ़ाने वाला मिल जाएगा, लेकिन आपको जो वो थोड़ा सा वहाँ पे खुद भी पता होना चाहिए। नहीं तो आप जो वो ऐसे ही जो वो कर लेंगे। ठीक है, तो 2 के बाद जो वो 3 आता है। अब मैंने बता दिया कि आगे जो वो सारे ऑड नंबर होंगे, तो इवन इसमें एक भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो 3 के बाद जो वो 5, क्योंकि 4 जो वो जो बीच में छोड़ देंगे वो सारे कंपोजिट नंबर होंगे एक को छोड़ करके। ठीक है, तो एक इसमें काउंट नहीं होगा, ना ही प्राइम नंबर। तो 3 हो गया, 5 हो गया, 5 के बाद 7 आता है। ठीक है, 7 8 9 तो नहीं होंगे, 10 भी नहीं होगा, 11 आएगा, फिर 13 आएगा, 17 आएगा, फिर 19 आ जाएगा। ठीक है, 19 के बाद जो वो 23 आ जाएगा। एक सीक्वेंस वाइज चल रहा हूँ मैं। 23 के बाद 24 25 26 27 नहीं जाएगा, 9 3 जो होता है। 28 नहीं जाएगा, 29 यस। लेकिन इनको आपको करने से पहले जो वो देखिए डिविजिबिलिटी रूल्स वो पहले पता होना चाहिए थे। तो मैं सोच रहा हूँ डिविजिबिलिटी रूल्स वो पहले बता दूँ आपको, तभी जो वो आप कर पाएंगे। चलिए इसी के साथ जो वो बीच बीच में मैं डिविजिबिलिटी रूल्स भी आपको बताता जाऊंगा। देखिए क्या होता है 2 का डिविजिबिलिटी रूल, जैसे अगर मैं बोलूँ कि 28 होगा कि नहीं होगा। अरे भाई 28 हर किसी के 2 फैक्टर होते हैं कम से कम। ठीक है, जैसे मैं अगर बोलूँ कि 29, तो इसके 2 फैक्टर होंगे, एक 1 होगा एक 29। मतलब कि 2 फैक्टर तो हर किसी नंबर के होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कोई ऐसा नंबर जिसका जो वो कोई और अदर फैक्टर निकल गया तो वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ना कि प्राइम नंबर। ठीक है, जैसे यहाँ पे 29 मैंने गलती से लिख लिया, 29 सॉरी 28 लिख लिया, 28 जो कि कंपोजिट नंबर है। अब देखिए कैसे पहचाना था इसको। आपको जो यहाँ पे 2 का डिविजिबिलिटी रूल्स पता होना चाहिए। लास्ट यूनिट प्लेस पर जो डिजिट होगा या वंस प्लेस पर जो डिजिट होगा, अगर वो 2 से डिविजिबल हो जाए, अगर वो इवन नंबर हो, ठीक है, तो वो जो वो 2 से डिविजिबल हो गई होगा। 0 2 4 6 8
अगर यहाँ पे होता तो ये जो वो 2 से डिविजिबल होता, तो 8 है, 2 से 8 डिविजिबल होता है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो वो 28 नहीं आना चाहिए था, जो क्योंकि ये 2 से जाता है, क्योंकि इसके 3 फैक्टर हो गए। अब 3 क्या इसके और भी फैक्टर होंगे, लेकिन अगर 3 हो गए तो ये जो वो फिर प्राइम नंबर नहीं रह सकता, ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, तो इसका मतलब 28 नहीं होगा। तो इसका मतलब है आपको जो वो डिविजिबिलिटी रूल्स है वो पहले पता होने चाहिए, तभी जो आप जल्दी जल्दी से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पहले लिख लेता हूँ। 29 के बाद जो वो 31 आ जाएगा, 31, 32, 3, 4, 5, 6, 7, 7 आ जाएगा, 37। फिर 41, 40। एक क्वेश्चन जो मैंने एक और एग्जाम में देखा था, वहाँ पूछा था कि 40 और 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, तो 3 है। देखिए, एक 41 है, एक 43 है, एक जो वो हमारा है 47, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन तो मैंने देखा अभी कम्पिटिटिव एग्जाम में, उसने तो हद ही कर दी थी। उसने पूछा था कि कितने ऐसे प्राइम नंबर हैं जिनमें जो पहले 3 आता है। देखिए, इसमें पहले 3 है, इसमें पहले 3 है, तो इसका मतलब है कि आपको जो वो सभी पहले तो मतलब कि सभी जितने प्राइम नंबर है वो लिखना पड़ेंगे, या सॉरी सभी नहीं लिखना पड़ेंगे। आपको जो वो सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जैसे 3 है तो पहले जो वो 3 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें तो 3 है तो 3 तो आएगा ही, ठीक है। जैसे 31 वाला है 30 से 39 तक, तो उसमें जब वो 31 और 37 है सिर्फ, तो 3 तो ये हो गए, ठीक है। बाकी आगे काउंट कर लेंगे, आगे मेरे ख्याल से कोई होगा नहीं, ठीक है। तो कितने हो गए, 3 ही जो हो गए फिर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो इसका मतलब आपको प्राइम नंबर बताओ तो आप जो कोई कई सारे क्वेश्चन जो वो आप कर सकते हैं। 47 के बाद जो वो हमारा आ जाएगा 53। ये जो वो 50 से आगे वाले मैं जो वो ग्रीन से लिख रहा हूँ, ठीक है। 53 आ जाएगा, 53 के बाद 59 आ जाएगा, फिर 61 आ जाएगा, 67 आ जाएगा, और फिर जो वो 71 आ जाएगा, ठीक है। 73 आ जाएगा फिर, और 73 के बाद जो वो हमारा आ जाएगा 79, और फिर आ जाएगा 83, और फिर आ जाएगा 89, एंड फिर आ जाएगा लास्ट 97, ठीक है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात और है कि 90 और 100 के बीच में सिर्फ एक ही प्राइम नंबर मिला, ठीक है, जो कि 97 है। और 80 और 90 के बीच में जो 2 प्राइम नंबर मिले, 83 और 89, ये भी आपको बताओ, ठीक है। और 70 और 79 के बीच में जो 3 प्राइम नंबर मिले, चलिए इनको काउंट करते हैं एक बार। तो देखिए, एक तो 2 हो गया जो कि हमारा इवन प्राइम नंबर है, स्पेशल प्राइम नंबर है, ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। देखिए, हो गए सारे 25 प्राइम नंबर। अब देखिए, आपका क्वेश्चन पूछेगा कि देर आर डैश प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 100, तो कितने हो गए, 25 हो गए, ठीक है। अब देखिए, प्राइम नंबर जो वो कितने हो गए, 25 हो गए, ठीक है। अब आपसे पूछे कि कंपोजिट नंबर जो वो कितने बच गए, तो आप बोलेंगे कि 1 और 100 के बीच में 75 बच गए। नहीं, गलत बात हो जाएगी, क्योंकि 1 इज़ द नेचुरल सॉरी न्यूट्रल। 1 ना ही प्राइम नंबर होगा, ना ही कंपोजिट नंबर होगा। इसका मतलब 1 को काउंट नहीं करना था, तो 1 जो कि हमने इसमें काउंट कर दिया होगा 75 में, तो 74 हो जाएगा। तो जो बीच में हमने छोड़ दिया प्राइम नंबर के बीच में 1 को छोड़ करके, वो सारे कंपोजिट नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप, तो 74 जो वो कंपोजिट नंबर हो गए, 25 जो वो प्राइम नंबर हो गए। तो आई होप कि प्राइम नंबर और कंपोजिट वाला जो टॉपिक होगा वो आपका बिल्कुल और बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पेपर पर फिर से। तो यहाँ पे जो वो हम लोग कहाँ पे पहुँचे थे, यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए थे कि 1 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो ये जो वो 1 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, गलत बात है। स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज़ द नंबर ऑफ सेल्फ, ठीक है। स्मॉलेस्ट फैक्टर तो 1 होता है, वो खुद नहीं होता है, ये भी गलत हो जाएगा। लास्ट बचा था शायद, ठीक है। तो लास्ट में यहाँ पे हमने देखा कि HCF, यहाँ पे लिखा है कि HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर बी 1। ये बात बिल्कुल सही है कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर होंगे तो उनका HCF जब वो 1 आएगा। अब आपको HCF का तो पता होना चाहिए पहले, HCF क्या होता है। हाँ, एक टॉपिक जो वो बीच में बताना भूल गया कि HCF के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, HCF और LCM दोनों देख लेते हैं। अब वीडियो जो वो लंबा तो होने वाला ही है, ठीक है। क्या कर सकते हैं, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे मैं जो वो अगर 5 लिखूँ, और जो वो अगर मैं जो वो 15 लिखूँ, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ इन दोनों का HCF निकालो, तो पहले जो फैक्टर निकाल लेते हैं। 5 क्योंकि प्राइम नंबर है तो 2 ही फैक्टर होंगे, 1 और 5, ठीक है, जो कम से कम जो वो हर किसी के होते हैं, ठीक है। 15 के 1 और 15 तो होंगे ही, लेकिन ये जो वो कंपोजिट नंबर है इसलिए जो बीच में भी कोई होगा, जैसे 3 से जाता है तो 3 भी होगा, 5 से जाता है 5 भी होगा। तो इसके जो वो 4 फैक्टर हो गए, ठीक है, 15 के 4 हो गए। अब क्योंकि ये फैक्टर हमने निकाल लिए और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का है, तो कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेंगे। कॉमन देखिए 1 दोनों में है, 5 दोनों में है,
तो इन दोनों में बड़ा कौन है, हाईएस्ट कौन है, 5। तो 5 इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 5 एंड 15, ठीक है। लेकिन इसने ऐसा नहीं पूछा था कुछ भी, मैंने फैक्टर के बारे में आपको बताया, कॉमन फैक्टर जो वो कैसे हम लोग निकालेंगे। लेकिन इसने बोला टू कंसेक्यूटिव नंबर। अब कंसेक्यूटिव नंबर का क्या मतलब है, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है जो कंटिन्यू चल रहे हैं। जैसे अगर मैं 1 लिखूँ, 1 के बाद जो वो 2 ही आना चाहिए, 3 नहीं आना चाहिए, 1 और 3। तो 1 और 3 का नहीं निकालना है, 1 और 2 का निकालना था, ठीक है, HCF। या जब वो 2 और 3 का निकालिए, या 3 और 4 का निकालिए, कंसेक्यूटिव चल रहे हैं, ठीक है। या आप जैसे 13 के बाद 14 आता है, 13 और 14 का निकालिए। देखिए इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या आ रही है, इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आप कोई भी नंबर ले लेंगे, जैसे मैंने ले लिया 25 और 26, ठीक है, 25 26। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक जो वो इवन नंबर होगा और एक जो वो ऑड नंबर होगा। जब आप दो जो वो कंसेक्यूटिव नंबर उठाएंगे, दो कंटिन्यू चल रहे नंबर जो वो उठाएंगे, तो एक इवन नंबर होगा, एक ऑड नंबर होगा, ठीक है। अब आपको इवन और ऑड के बारे में बता दूं थोड़ा सा, इवन नंबर और ऑड नंबर, ठीक है। इवन नंबर जो वो नंबर होते हैं जो 2 से जो वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो 2 ही होता है, ठीक है, फिर 4 हो जाएगा, फिर जो वो ऐसे दो दो के डिफरेंस में चलते रहेंगे, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, एक छोड़ के दूसरा आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे हो गए, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि कितने हो गए, 50 हो जाएंगे, क्योंकि इसमें जो वो नहीं भी आएगा, ऑड नंबर में वो नहीं भी आएगा, जो बच गए वो जो ऑड नंबर होंगे। ऑड नंबर की डेफिनेशन ये है कि जो 2 के टेबल में नहीं आएंगे, या जो वो ऐसा बोल दो कि 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। दिख रहा है कि रिमाइंडर 1 आएगा सभी में, ठीक है। तो 1, हाँ 1 होता है स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इवन नंबर में जो स्मॉलेस्ट इवन नंबर तो 2 होता है। लेकिन अगर जीरो को पूछा जाए कि जीरो क्या है, तो जीरो अगर स्पेशल पूछा जाए कि इवन है कि ऑड है, इन दोनों में से जो आप बताइए, तो जीरो इज़ द इवन नंबर, ठीक है। जीरो जो वो इवन नंबर में काउंट होगा, क्योंकि इवन नंबर में सिर्फ इतना है कि जो 2 से डिविजिबल हो जाए। तो जीरो तो एक स्पेशल नंबर है जो हर किसी से डिवाइड होगा, ठीक है। जीरो हर किसी से डिवाइड होगा, लेकिन जीरो से जो वो कोई नंबर डिवाइड नहीं होगा। जैसे मैं लिखूँ 5/0, तो यहाँ पे जीरो जो वो 5 को डिवाइड करना चाह रहा है, लेकिन ये कर नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये जो वो नॉट डिफाइन है, नॉट डिफाइन मीन्स इनफाइनाइट, तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा, ठीक है। तो ये बातें आपको बतानी चाहिए। देखिए तो ये हो गए इवन नंबर। ऑड नंबर में जो वो 1 3 5 7 9, ठीक है। तो अच्छा, ऑड नंबर और इवन नंबर जो वो सॉरी, ऑड नंबर और प्राइम नंबर जो वो सेम नहीं होंगे। देखिए ऑड नंबर में जो 5 ना 1 आता है ना 9 आता है प्राइम नंबर में, ठीक है। लेकिन ऑड नंबर में तो आ रहा है, क्योंकि ऑड नंबर में सिर्फ इतना है कि जो जिनको 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 1 आ जाए, वो सारे ऑड नंबर होंगे। मतलब कि जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होंगे वो सारे ऑड नंबर होंगे। तो ऑड और इवन के बारे में आप समझ चुके हैं। अब मैंने आपको वो क्या बोला कि जैसे हम दो नंबर ले लेते हैं, जैसे 3 और 4 ले लिए मैंने। एक जो वो मैंने बोल दिया कि एक जो वो ऑड होगा, एक जो वो इवन होगा, क्योंकि कंटिन्यू चल रहे हैं ना, एक छोड़ के दूसरा आ रहा था, चाहे वो ऑड नंबर हो चाहे वो इवन नंबर हो, एक छोड़ के दूसरा जो वो आ ही रहा था, ठीक है। अगर मैं पूछूँ 1 और 100 के बीच में कितने ऑड नंबर है, तो 50 बचे, ठीक है। और क्योंकि एक के बाद दूसरा आ रहा है, 1 भी है और नंबर है क्योंकि, ठीक है। तो आधे जो ऑड नंबर हो गए, आधे इवन नंबर हो गए, ठीक है। तो 50-50 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे कंसेक्यूटिव ने जैसे मैंने 3 और 4 ले लिया, तो क्योंकि एक ऑड है एक जो इवन है, ऑड नंबर जो कि 2 से नहीं जाने वाला है, क्योंकि 3 है तो इसके क्योंकि प्राइम नंबर है तो इसके जो वो दो ही फैक्टर होंगे, 1 और 3। 4 जो वो क्योंकि हमारा एक कंपोजिट नंबर है, जिसके फैक्टर जो वो 1 और 4 तो होंगे, लेकिन 2 भी इसका फैक्टर है, ठीक है। अब इन दोनों का जो HCF अगर निकालने देखें ध्यान से, तो 1 ही तो आ रहा है, ठीक है। और ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट बोल दो, कुछ भी बोल दो, तो 1 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक लिखा है कि HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर इज़ 1। तो ये बात सही है कि दो कंसेक्यूटिव, दो कंटिन्यू चल रहे नंबर का जो अगर आप यहाँ पे अगर नेचुरल नंबर होता तो बात सही होती, ठीक है। नेचुरल नंबर, ठीक है, NATURL, नेचुरल नंबर, जीरो मत लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये थोड़ी सी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए था। तो ये हो गया कंसेक्यूटिव नंबर के बारे में, इवन नंबर भी हो गया, प्राइम नंबर भी हो गया। एक मल्टीपल के बारे में जो अगले वाला क्वेश्चन है, तो पहले ही मल्टीपल के बारे में आपको मैं बता दूं। मल्टीपल तो बहुत ही सिंपल है। अगर मैं मल्टीपल ऑफ 3 लिखूं, तो 3 के मल्टीपल जो 3 का टेबल हो जाएगा पूरा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, फिर 15 आ जाएगा, फिर जो वो ऐसे चलता रहेगा, 18 आ जाएगा, 21। ये जो वो 3 के सारे मल्टीपल हैं, ठीक है। आगे तक चलता जाएगा, 30 से आगे 33, 36, ठीक है, 33 39। तो ऐसे जो वो है आगे तक चलते जाएंगे। 3 के मल्टीपल जो वो ऐसे जो वो हम लोग मल्टीपल लिखते हैं, मतलब कि जिसके मल्टीपल पूछे उसका टेबल जो वो पूरा चिपका दो, वो सारे मल्टीपल होंगे। इसमें एक बात पूछी जाएगी आपसे कि स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ द नंबर इज इटसेल्फ। यस। तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल जो वो किसी भी नंबर का वो खुद होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी खुद वही है, 3 है।
ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। बस आपको ये क्वेश्चन अगले वाला जो कॉलम 1 और कॉलम 2 को जो मैच करना था, ये जो वो यहाँ पे आ जाएगा। आपको देखिए 35 लिखा है, मैच करना है। 35 जो आपको क्या दिख रहा है, 30 का फैक्टर तो नहीं हो सकता, मल्टीपल ऑफ 8 में नहीं आता है, फैक्टर ऑफ 50 में भी नहीं आता है, मल्टीपल ऑफ 7 में 7 5 जा होता है 35। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 7 के साथ इसको मैच करना था। मेरे ख्याल से क्या मतलब कि इसको करना इसी के साथ था, बाकी और कोई ऑप्शन तो नहीं है हमारे पास। ठीक है, 15, हाँ 15 जो वो क्योंकि फैक्टर है 30 का, तो ये बात सही है। ठीक है, 16 जो कि 16 जो वो मल्टीपल है 8 का, तो ये भी हो गया। मतलब कि फैक्टर ऑफ 50 जो बीच में बच गया। हाँ ठीक है, तो इसको छोड़िए आप, 3 जो वो मैच कर लिया आपने, 50 जो वो किसी के साथ मैच नहीं हो रहा है तो उसको छोड़िए। तो ऐसे जो वो फैक्टर और मल्टीपल के बारे में आपको पता होना चाहिए था। यहाँ पे 2 जो वो MCQ है जो कि बिल्कुल सिंपल है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो। मतलब कि कौन सा जो वो यहाँ पे आपको जीरो को रिप्रेजेंट नहीं करता है। मतलब कि 4 ऑप्शन है, 4 में से जो जीरो नहीं बना रहा है वो चूज करना है। तो फर्स्ट लिखा है यहाँ पे 1+1/2, तो 1+1 जो वो 2/2 हो जाएगा। सेम नंबर को डिवाइड करते हैं तो जीरो नहीं आता है, 1 आता है। ठीक है, तो ए जो वो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ये जीरो नहीं बना रहा है। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन। क्योंकि बाकी सभी जीरो होंगे तो उनको भी देख लेते हैं। 1 - 1 तो जीरो होने वाला है, 1 × 1 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर को तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, 0/1 जीरो ही होगा, लेकिन 1/0 लिखा होता तो गड़बड़ हो जाती। ठीक है, वो क्योंकि 1/0 जो वो नॉट डिफाइन हो जाता है, अपरिभाषित जिसे हम बोलते हैं हिंदी में। तो फर्स्ट जो हमारा है वो हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए सेकंड, अ नंबर इज डिविजिबल। ये आगे यहाँ पे मैंने बोला था कुछ एडवांस जो वो डिविजिबिलिटी रूल्स वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। हालांकि वीडियो जो वो काफ़ी लंबा होने वाला है, हो भी चुका है। ठीक है, तो हम लोग जो वो सिर्फ इसी को देखने वाले हैं, और जो वो नेक्स्ट पार्ट में जब भी क्वेश्चन मिलेगा वैसा तो जो वो डिस्कस कर लेंगे। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3 and 13। ये बोल रहा है कि कोई नंबर जब अगर 3 और 13 से डिविजिबल है तो आप बताइए कि विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। मतलब कि इनमें से कौन सा नंबर है जो हमेशा ये जो वो डिविजिबल करेंगे। अब देखिए इसमें तो आपको पता ही है कि अगर कोई नंबर जो वो 3 और 13 से डिविजिबल है, तो आप देखिए कि इनमें 4 ऑप्शन में जो वो कौन जो वो दोनों से डिविजिबल है। तो चलो ऑप्शन को देख के भी लग जाएगा पता, लेकिन ऑप्शन को देख के नहीं, आपको ये स्टेटमेंट जो वो ढंग से पढ़िए पहले क्या लिखा है कि कोई नंबर अगर 3 और 13 से डिविजिबल है, तो क्या कोई ऐसा नंबर आप बता सकते हैं जो 3 और 13 दोनों से डिविजिबल होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे मैं बोलूँ कि एक नंबर जो वो 3 और 5 दोनों से है। ठीक है, 3 और 5 दोनों से है, तो इनका जो मल्टीपल होगा, इनका जो प्रोडक्ट निकलेगा 5 3 15, तो इन दोनों से जो 15 डिविजिबल होगा। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। ठीक है, इसने बोला कि कोई नंबर जो वो 3 और 13 दोनों से डिविजिबल है, तो आप वो बताइए। तो इनका जो प्रोडक्ट होता है वो दोनों से डिविजिबल होगा, क्योंकि वही तो एलसीएम होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो वो मतलब कि दोनों का जो वो प्रोडक्ट ही हो। ठीक है, तो इस बात को आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वो आपको दिख रहा है कि 13 3 जा कितना होता है 39, तो 39 इज द आंसर, क्योंकि वो जो वो 3 और 13 दोनों से डिविजिबल होता है। कुछ और भी इससे रिलेटेड जो वो रूल्स हैं जो कि हम किसी नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 7। तो मैंने जो वो यहाँ पे ऊपर मल्टीपल पूछा है, तो मल्टीपल ऑफ 3 ऐसे क्वेश्चन में मल्टीपल ऑफ 3 कॉमन निकालने हैं। ठीक है, तो 3 के 3 लिख लिया मैंने पहले। ठीक है, चलिए मैं व्हाइट बोर्ड पर आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे हमारा व्हाइट बोर्ड जो वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे पूछा है इसने कि कॉमन मल्टीपल निकालिए 3 और 7 का। तो पहले तो मल्टीपल ऑफ 3 और यहाँ पे आ जाएगा मल्टीपल ऑफ 7। तो 3 का मल्टीपल 3 का टेबल 3 6 9 12, फिर आगे ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो आगे लिख लेता हूँ मैं थोड़ा सा। 12 के बाद आ जाएगा 15, 15 के बाद आ जाएगा 18, के बाद आ जाएगा 21। ठीक है, 7 के टेबल में 7 आता है, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो वो खास बात क्या है कि जब आपको जो वो लिखना नहीं थे पूरे नंबर, ठीक है, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप जल्दी से जो वो 3 क्या जो वो आप 10 बता सकते हैं। ठीक है, कैसे देखिए, जब आप कॉमन मल्टीपल एक निकाल लेंगे, स्मॉलेस्ट निकाल लेंगे, ठीक है, एलसीएम मतलब कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल छोटे से छोटा निकाल लेंगे, तो जो आगे जो उसके मल्टीपल होंगे वही जो वो कॉमन मल्टीपल होंगे 3 और 7 के। तो इनमें जो कॉमन कौन सा है, बड़े नंबर चेक करिए। 7 है ऊपर, नहीं है। 14 है ऊपर, नहीं है। 21 है, यस है। तो 21 इज द नंबर जो कि हमारे पास कॉमन नंबर है दोनों में, और स्मॉलेस्ट कॉमन नंबर दोनों में 21 ही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगले वाला जो वो आएगा कुछ ना कुछ, लेकिन आएगा तो इसका मल्टीपल ही आएगा। तो 21 2 जा कितना हो गया
42 हो गया, 21 3 जा कितना हो गया 63 हो गया, ठीक है। बस 3 पूछा था 3। अगर आप अब आप जो वो 10 भी निकाल सकते हैं, देखिए आप इसको मल्टीप्लाई करते जाइए। तो ये जो वो मैंने एक ट्रिक बताया आपको कि आप जो वो जल्दी से कैसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 3 नंबर का क्वेश्चन कहीं गलती से आ जाता है तो आप पूरे लिखिए फिर, ठीक है। मल्टीपल लिखते जाइए, फिर जो वो ऐसे राउंड करते जाइए कि ये जो वो कॉमन कॉमन है, फिर तो वो आप सभी लिखिए पहले कॉमन मल्टीपल, फिर बताइए लिस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है, तो 21 है, ठीक है। पीछे भी हमने देखा 7 को 3 से इनका प्रोडक्ट जो वो कॉमन मल्टीपल होगा, तो वो हमने पीछे भी डिस्कस किया, 7 3 या 21 होता है, तो 21 इज द कॉमन मल्टीपल, ठीक है। स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट या स्मॉलेस्ट बात एक ही है, ठीक है। तो आते हैं फिर से अपने क्वेश्चन पेपर पर, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो 3 और 7 का हमने देख लिया। ए और में क्वेश्चन था, या तो इसको करिए या तो इसको करिए। राइट द कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 28। तो फैक्टर जो वो 20 और 28 के पूछे, तो फिर से आ जाते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर। 20 या 28, देखिए 20 और 28 फैक्टर निकालने हैं। तो मैंने आपको पहले बता दिया 1 और 20 तो होंगे ही, 1 और 28 तो होंगे ही। ग्रेटेस्ट फैक्टर है 28 का, ग्रेटेस्ट फैक्टर है 20 का, स्मॉलेस्ट फैक्टर जो वो 1 ही होता है सभी का, ठीक है। अब इसके बीच में मैंने आपको ट्रिक बताया, 20 का हाफ करो 10 आ जाएगा बीच में, ठीक है। 10 का हाफ करो 5 आएगा इसमें, ठीक है। वैसे 28 का हाफ करो 14 आएगा, बीच में आएगा 14, ठीक है। 14 और 28 के बीच में कुछ भी नहीं आएगा, इसको याद रखें, ठीक है। 14 के बाद जो वो 7 भी आएगा। तो देखिए कुछ फैक्टर जो वो मैंने ऐसे ही लिख लिए, बिना कुछ कैलकुलेशन किए मैंने ऐसे डायरेक्ट लिख लिया, तो ये जो वो होंगे ही होंगे। अब देखिए अब लिखने हैं, जैसे 2 होगा बीच में तो 2 लिख लिया, ठीक है। 2 छोड़ दिया हमने, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 6 7 कुछ नहीं होगा बाकी, ठीक है। एक ही छोड़ा था हमने, देखिए। अब देखिए इसमें 2 होगा, यस होगा। 3 होगा, नहीं होगा। 4 होगा, 7 4 जो होता है 4 होगा, यस। तो 4 आ गया इसमें। 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 आ गया, 8 9 10 11 12 13 14 14 आ गया, तो बस खत्म बात। 14 आ गया तो बस खत्म, क्योंकि हाफ इसका आ गया, जैसे 28 का पूछा है तो 14 अगर मिल गया उसके बाद सीधा 28 लिख दो। तो ये जब वो इसके फैक्टर हमने निकाल दिए। इसने क्या पूछा था, HCF ने पूछा था, ठीक है। कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा पहले। कॉमन फैक्टर देखते हैं कैसे। मतलब कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 1 आ रहा है, ठीक है। 1 दोनों में है, ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 भी दोनों में है, इसको मैं रेड से बताता हूँ। 2 भी देखिए दोनों में है, तो 2 भी लिख लिया। बाकी 4 जो वो इसमें ऊपर वाले में नहीं है मेरे ख्याल से, 7 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, तो 1 और 2 ही जो वो मेरे ख्याल से यहाँ पे कॉमन फैक्टर है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो वो कौन सा हो गया, 2 हो गया। अगर लीस्ट कॉमन फैक्टर पूछा होता तो हर किसी का 1 ही होता, ठीक है, जो कि मैं पहले आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। आते हैं अपने क्वेश्चन पेपर पर फिर से। तो क्वेश्चन पेपर सॉरी, तो नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ सुटेबल अरेंजमेंट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे जो वो यहाँ पे प्लस माइनस किया जाए, कुछ स्पेशल अरेंजमेंट करके जो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। मल्टीप्लाई जो वो हम लोग किसी दूसरे ट्रिक से जो वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। बिना कोई मल्टीप्लाई जैसे करते हैं हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो वैसे ना करके कुछ और तरीके से देखेंगे, ठीक है। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर लेस देन 20 वो बोला यहाँ पे लिखने का, तो ए हमने देख लिया है, ठीक है। ये हमने पहले देख लिया, तो 6 वाले को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वाइट बोर्ड जो वो मैंने ऊपर कर लिया है। तो यहाँ पे जो वो एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, 7 3 क्या था यहाँ पे, 7 3 या कोई सिंपल सा नंबर लेते हैं, उसको आप समझ गए तो उसको भी देख लेंगे, ठीक है। ताकि कोई मल्टीप्लाई ना करना पड़े। जैसे मैंने लिखा 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 कर लिया मैंने। इसको मल्टीप्लाई करना है मैंने, 103 था, वहाँ पे भी 103 था, ठीक है। तो इसको जो वो वैसे मल्टीप्लाई ना करके कैसे मल्टीप्लाई किया जाए, तो वो देखिए आप, ठीक है। तो क्या करना है कि जो 100 के नज़दीक वाला नंबर है, या 10 के नज़दीक बोल दो, 10 के नज़दीक कोई होगा तो वैसे ही करना है, ठीक है। यहाँ पे 100 के नज़दीक है तो इसको ब्रेक करिए, ठीक है, बाकी वैसे ही रहने दो। तो इसको मैंने कैसे लिखूँगा, 100 + 3 लिख सकता हूँ। तो वैसे ही आपने, अगर यहाँ पे 97 होता तो 100 - 3 हो जाता। अगर 98 होता तो 100 - 2 हो जाता। अगर 99 होता तो 100 - 1 हो जाता। 101 होता तो 100 + 1 लिखता, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो 100 के नज़दीक वाला नंबर, फिर इसको ब्रेक किया 100 में, 100 प्लस में, ठीक है। आपने क्या करना था, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी है, यहाँ पे प्लस भी है, ठीक है। तो ये जो मल्टीप्लाई, क्योंकि ये ब्रैकेट लगा है, तो ये जो बाहर नंबर यहाँ पे है, इसको जो वो अंदर वाले से, क्योंकि ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट ओपन होगा तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी। बस ये बात समझने वाली है। बाकी जब आप अगर 7th 8th क्लास में है तब तो बहुत अच्छे से आप जानते होंगे कि कैसा क्यों हो रहा है। लेकिन अगर आप 5th 6th क्लास में है तो जो वो आप समझिए अच्छे से कि क्या हो रहा है। तो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ है, नंबर है, उसको जो आप जब वो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जो बाहर है, जो मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो वो जो वो अंदर ब्रैकेट के अंदर जो वो चाहे जो मर्जी हो सबको मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है।
बीच में प्लस माइनस जो भी हो, ऐसे अलग अलग टर्म हो तो सबको मल्टीप्लाई करेगा। तो 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 100, 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 100, और बीच में क्योंकि प्लस है तो प्लस लगाया, माइनस होता तो यहाँ पे माइनस लगा था। अब 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 1। ठीक है, तो इसलिए मैंने जो वो छोटा सा नंबर लिया ताकि आप समझाओ। यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 2 3 को जो वो 3 से मल्टीप्लाई करके जो वो ए नंबर आ गया। तो 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 100, ये पहला ही क्वेश्चन था हमारा कि 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 जीरो है, 2 जीरो चिपका दो, 1 2 3 मल्टीप्लाई 1 1 2 3 आ गया। ठीक है, प्लस 369, तो 369 जो वो अगर हम करेंगे तो 6 टेंस के साथ प्लस करेंगे, इसको इसके साथ, 3 को 3 के साथ, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 1 2 3 और 2 की 3 कितना होता है 6, बाकी 6 9 आ जाएगा, 1 2 6 6 9 इज़ द आंसर। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ही आपने जो वो ये क्वेश्चन करना था। अच्छा, बीच में जो मैंने बोला कि डिविजिबिलिटी रूल्स वो मैं बता दूंगा, तो अभी व्हाइट बोर्ड ओपन है, तो इसी के अंदर जो वो डिविजिबिलिटी रूल्स वो मैं जल्दी से 2 से लेकर के 11 तक जल्दी जल्दी से बता देता हूँ। वैसे हम लोग जो वो डिविजिबिलिटी रूल्स वो बहुत बार जो वो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जब भी क्वेश्चन जो वो डिविजिबिलिटी रूल्स से बनता है, रीजनिंग के क्वेश्चन जैसे हम डिस्कस करते हैं, तो वहाँ पे हम डिविजिबिलिटी रूल्स वो मैंने हर बार जो वो आपको 2 से लेकर के 11 तक जो वो बताया है, जल्दी से देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4, ठीक है, 4 डिजिट वाला नंबर है। अगर मैं बोलूँ कि 2 से डिविजिबल, डिविजिबिलिटी रूल्स वो इतना बताएंगे सिर्फ कि डिविजिबल है कि नहीं है, बस यस और नो। तो ये जो 4 है लास्ट वाले को देखना है, लास्ट वाला अगर इवन नंबर होगा तो डिविजिबल होगा 2 से। या आप बोल सकते हैं कि लास्ट वाला नंबर जो वो लास्ट वाले का मतलब है यहाँ पे इवन नंबर, हाँ सॉरी, वंस प्लेस पर जो नंबर है या यूनिट प्लेस पर जो नंबर है। ठीक है, अगर वो जो वो इवन नंबर होगा तो 2 से डिविजिबल होगा। अगर लास्ट वाला जब वो 2 से डिविजिबल होगा तो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ आप बोल सकते हैं। तो 4 जो वो 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब है सारा नंबर 1 2 3 4 जो वो 2 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो ये था 2 के लिए डिविजिबिलिटी रूल्स। 3 के लिए क्या है, 3 के लिए जो वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें जो वो क्या कहते हैं 3 के लिए, जैसे यही नंबर लेते हैं 1 2 3 4, क्या कहते हैं सभी डिजिट को प्लस करते हैं 1 2 3 4। अच्छा, इस ऊपर वाले में जो वो एक बात आपको अच्छी लगी होगी कि आप जो वो यहाँ पे जैसे 5 लिख लूँ, 6 लिख लूँ, 7 लिख लूँ, देखना तो लास्ट वाला ही है सिर्फ। ठीक है, तो ये जो जितने भी नंबर यहाँ पे चिपका दूँ मैं, अगर आगे कोई भी बड़े से बड़ा नंबर बना दूँ, लास्ट में अगर कोई ऐसा नंबर होगा 2 होगा या 0 2 4 6 8 होगा, तो वो नंबर जो वो 2 से डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है, ये इसमें इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी। 1 2 3 4, तो 4 और 3 7 होता है, 7 8 9 और 10, 10 बन रहा है टोटल। 10 क्योंकि 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब है 3 से डिविजिबल नहीं होने वाला। तो ये था 3 के लिए डिविजिबिलिटी रूल्स कि आपने जो वो सम करना है सभी डिजिट का, फिर देखना है कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। साथ ही 9 के लिए भी देख लो। 9 के लिए क्या करना है कि जैसे हमने सम किया बिल्कुल सेम है। यहाँ पे जो वो क्योंकि 3 से चेक करें, तो 3 से चेक करना है कि इनका सम जो वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। नहीं है तो 3 से डिविजिबल नहीं है। अब 9 से चेक करिए, 9 से 10 जो वो नहीं है डिविजिबल, तो 9 से भी नहीं हुआ। ठीक है, एक और बात, 6 से भी हो जाएगा साथ साथ में। अगर 6 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि अगर 2 और 3 दोनों से होगा तभी 6 से होगा, तो 2 से तो हो रहा है लेकिन 3 से नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि 6 से भी नहीं होने वाला। तो हमने जो वो डिविजिबिलिटी रूल्स वो देखिए एक ही मिनट में मेरे ख्याल से क्या क्या कौन कौन से कर लिए। अच्छा, 1 रह गया। कोई पूछेंगे कि 1 से क्यों नहीं किया। अरे भाई, 1 इज़ द नंबर, स्पेशल नंबर जो कि सभी नंबर को डिवाइड करेगा। ठीक है, क्योंकि 1 इज़ द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर, हम लोग पहले देख चुके हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4, सॉरी, 1 से देख लिया, 2 से देख लिया, 3 से देख लिया, 6 से देख लिया, 9 से देख लिया। ठीक है, 3 4 5 5 तो हमने ऐसे ही देख लिए। अब देखिए 4 से, 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल्स बोलता है कि आप जो जैसे मैंने लिखा 4 2 4 4, ठीक है, ऐसे लिखा 44 है लास्ट में। लास्ट वाले 2 डिजिट चेक करने हैं बस, 44 है, 11 4 जा। अगर ये लास्ट वाले 2 डिजिट 4 से जाते हैं तो सारा नंबर 4 से जाएगा। 11 4 जा होता है, जाता है, तो मतलब कि 42 44 जाता है। 5 से देखिए, जैसे मैंने लिखूँ 5 0 5 6 8 9 0 लिख लिया। ठीक है, या एक और नंबर है जैसे 5 0 6 8, या एक और नंबर लिखा 5 0 5 5। ठीक है, इन तीनों नंबर को जवाब मैं ऐसे बता सकता हूँ कि 5 से डिविजिबल है कि नहीं है, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी रूल वो इतना ईजी है कि वो बोलता है कि लास्ट वाला यूनिट प्लेस वो या तो 0 हो या तो 5 हो। 0 है डिविजिबल है, 8 है नहीं है डिविजिबल, 5 है डिविजिबल है, बस खत्म बात। 0 और 5 हो तो बोल दीजिए कि 5 से डिविजिबल होगा। इसको आप ऐसे समझिए कि 5 के टेबल में जो वो या तो 5 आता है यूनिट प्लेस पर, या तो वो 0 आता है। देखिए, अगर मैं 15 लिखूँ, 5 3 जा 15 तो 5 आ रहा है, 5 4 जा 20 तो 0 आ रहा है, 5 5 जा 25 तो 5 आ रहा है।
बस इसी तरह जो वो एक डिविजिबिलिटी रूल्स बने हैं, ऐसे ही कोई ऐसे ही बना के नहीं आया है कि वो उसको पहले से पता था। वो जो वो ऐसे देख रहा होगा कि 5 के टेबल में जो वो या तो लास्ट में 5 आ रहा है या तो लास्ट में 0 आ रहा है, तो बना दिया डिविजिबिलिटी रूल्स जो वो यूनिट प्लेस पर जो वो अगर 0 और 5 होगा तो आप बोल दिए कि 5 के टेबल में आता है, 5 से डिविजिबल होता है। ठीक है, 6 से हमने देख लिया, 7 से देखिए। 7 का काफ़ी मज़ेदार है। जैसे मैं लिखूँ 1 2 3 4। ठीक है, आपने क्या करना होता है, लास्ट वाले को छोड़िए, इसको लीजिए 1 2 3 ले लिया, 1 2 3 लास्ट वाला हमेशा ही छोड़ना है, लास्ट लास्ट छोड़ते जाना है। ठीक है, ये जो 1 2 3 में से लास्ट वाले का डबल माइनस करना है, तो 4 का डबल होता है 8, तो माइनस कर दिया 8। ठीक है, तो 1 2 3 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 में से 8 माइनस करेंगे तो मैं साइड में कर लेता हूँ 1 2 3 माइनस 8। ठीक है, तो यहाँ से एक बोरो ले ली, 13 बना, 8 9 10 11 12 13 5 आ रहा है। ठीक है, 5 यहाँ पे आ गया और 1 आ गया, यहाँ पे भी 115 आ रहा है, 115। ठीक है, माइनस करके। और बिल्कुल स्टेप, बस एक स्टेप याद रखना, बिल्कुल ऐसे चलना है। अब क्या करना है, 5 को छोड़िए, 11। ठीक है, 5 का डबल माइनस करिए, 5 का डबल होता है 10, कितना बचा, 1 बचा। 1 क्योंकि 7 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 1 2 3 4 जो वो 7 से डिविजिबल नहीं है। बस ऐसे चेक करना होता है 7 से। ठीक है, हालांकि 7 का जो वो आपको वैदिक मैथ्स में जो वो मिलेगा अच्छे से। ठीक है, 7 का जो डिविजिबिलिटी रूल्स है वो जो आपको एनसीईआरटी मैथ्स में जो वो नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो 7 का जो मैंने आपको बता दिया। 8 का जो वो काफ़ी अच्छा है, 1 2 3 4 ले लिया। लास्ट वाले 3 डिजिट चेक करिए, अगर ए जो वो 8 से डिविजिबल हो गए तो बोलिए कि ये नंबर या कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल होगा। तो कर लेते हैं ज़रा 2 3 4 को 8 से। ठीक है, तो 8 2 जा होता है 16, 3 जा 24 हो जाएगा, 8 2 जा 16, तो 2 आ गया, 16 17 18 19 20, 4 5 6 7, 7 बचा, 78 आ रहा है। 78 क्योंकि मेरे ख्याल से 8 के टेबल में नहीं आता है, तो ए जो वो 8 के टेबल में नहीं आएगा। ठीक है, तो 8 से नहीं आया। 9 का देख चुके हैं। 10 का तो इतना ईजी है कि हर कोई बता सकता है, जैसे मैं लिखूँ 500, लास्ट में 0 देखिए, बोल दीजिए कि 10 से डिविजिबल है। ठीक है, 6 5, 5 है लास्ट में, 5 से डिविजिबल है लेकिन 10 से नहीं हुआ। 10 के डिविजिबिलिटी रूल्स में जो वो सिर्फ इतना है कि वंस या यूनिट प्लेस पर 0 होना जरूरी है, खत्म बात। ठीक है, 11 का देखिए जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4। और 11 का डिविजिबिलिटी रूल जो वो इतना इंटरेस्टिंग है और इतना इंपॉर्टेंट है कि मैंने जो वो रीजनिंग के कई सारे क्वेश्चन में जो वो ऐसा ये रूल्स वो देखा। ठीक है, तो क्या करना होता है, ऑड प्लेस जो कि हम बहुत अच्छे से जो वो देख चुके हैं। ऑड प्लेस मतलब कि 1 और 3। ठीक है, वैसे तो ये 1 2 3 मैंने नंबर भी ऐसे ही लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर मैं 2 4 6 8 लिखता तो आप ऑड प्लेस लेते। ऑड प्लेस का मतलब है यहाँ पे कि ऑड प्लेस पर 1 आ रहा है, सॉरी 2 आ रहा है, मतलब कि 1 और 3, यहाँ पे 6 आ रहा है, तो इनको आप सम कीजिए और इवन प्लेस का जो भी सम है वो कीजिए। तो यहाँ पे 3 और 1 4 हो रहा है, 2 और 4 जो वो 6 हो रहा है, दोनों का डिफरेंस 6 माइनस 4 जो कि 2 आ रहा है। 2 क्योंकि 11 से डिविजिबल नहीं है, तो 1 2 3 डिविजिबल नहीं है। अगले वाला नंबर चेक करते हैं, 2 और 6 कितना होता है, 8 होता है, और 4 और 8 जो वो कितना होता है, मेरे ख्याल से 12 होता है। 12 में से 8 माइनस हुआ, मेरे ख्याल से बचेगा 4, और 4 क्योंकि 11 से डिविजिबल नहीं है तो नहीं है। ठीक है, फिर मैं ऐसे लिखूँ 1 2 1 2। ठीक है, या 1 2, सॉरी 1 2 2 1। ठीक है, ऐसा कोई नंबर जो कि 4 डिजिट वाला नंबर और पहले वाले दो जो वो आखिरी वाले दो के जो वो बिल्कुल सेम है, सॉरी इनवर्स है, मतलब कि 1 2 2 1 है, तो वैसा नंबर जो आप बोल दीजिए कि 11 से डिविजिबल होगा ही होगा। पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 और 2 को प्लस करेंगे तो 3 आएगा, 2 और 1 को प्लस करेंगे 3 आएगा, दोनों का डिफरेंस 0 आ रहा है, और 0 इज़ द नंबर जो कि हर किसी से डिविजिबल होगा ही होगा। यस, तो 11 का भी मेरे ख्याल से हो गया। तो 11 का हमने कर लिया। अच्छा, ए वाला जो एक और क्वेश्चन था, ये जो वो मैं ऐसे बता देता हूँ कि ये जो वो कैसे करना था। इसमें जो वो मैंने आपको बताया था पहले, अगर आप जो वो 6 क्लास का कोई बच्चा जो अगर देख रहा हो इसको, तो इसमें क्या करना था, इसमें ऐसा करना था कि आपने जो देखना था कि कोई दो नंबर, हालांकि जो वो तीनों को जो वो प्लस करके आंसर वही आने वाला है, वही निकालना भी था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा है सूटेबल अरेंजमेंट, अरेंज करके जो वो अच्छे से इसको करना था। आपने क्या करना था, पहला वाला नंबर 837, अब लास्ट वाला है 363। देखिए लास्ट वाले को देखिए 3 है, यहाँ पे जो वो वंस प्लेस पर 7 है, दोनों को प्लस करके जो वो कितना आ रहा है, 0, मतलब कि 10 आ रहा है, 0 मिल जाएगी यहाँ से। तो मैंने बोला था कि कोई दो नंबर ऐसे उनको पहले प्लस कर लो जहाँ पे 0 मिल रहा है, तो इन दोनों को 0 मिल रहा है, 7 और 3 10 होता है, तो इन दोनों को प्लस कर लो पहले। तो कर लेते हैं 837 और 363।
ठीक है। 7 और 3 10 होता है, 1 बचा 6 और 3 9 होता है, 1 बचा फिर से 8 और 11 12 1200 आ रहा है, ठीक है। दोनों को प्लस करके 1200 आ रहा है, मतलब कि इसको और इसको प्लस करके कितना आ गया 1200, ठीक है। और प्लस फिर ये बच गया, इसको कर लो फिर 208, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे ख्याल से 1408, ठीक है। प्लस करके 1408 आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से इसको करना था। बाकी ये मल्टीप्लाई वाला बिल्कुल सिंपल है। आपने कोई दो नंबर उनको पहले करिए जहाँ पे जो वो आपको 100 मिल रहा है या 200 मिल रहा है। और बाकी पहले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि 100 से 1000 से ईजी करना, मल्टीप्लाई करना जो वो ईजी हो जाता है। 52 जो 100 होता है, तो 100 मैंने पहले लिख लिया, फिर लिखूंगा मैं मल्टीप्लाई 1768। तो क्योंकि 100 से करना है तो 1768 100 बन गया, 1768 100। देखिए इतने क्वेश्चन को जो मैंने आसानी से जो वो जल्दी से कर लिया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में हम लोग पहले ही देख चुके हैं। तो मेरे ख्याल से अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव जो कम्पिटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो जो वैसे आपको थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मैं ऐसे बता दूं। जैसे मैं अगर बोलूँ 4 मल्टीप्लाई बाई 6 या मैं बोलूँ 6 मल्टीप्लाई बाई 4, तो यही कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। इन द मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन में भी होती है, सब्ट्रैक्शन में भी आप बोल सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी जैसे अगर मैं कोई दो नंबरों को मल्टीप्लाई करूँ फिर जो वो उनको चेंज कर दूँ, जैसे मैंने 4 मल्टीप्लाई 6 किया, 6 मल्टीप्लाई बाई 4 किया, ठीक है। तो बात तो एक ही है, 24 ही आने वाला है, ठीक है। तो मतलब कि ऑर्डर चेंज करने पर जब कोई डिफरेंस नहीं आता है इन द मल्टीप्लिकेशन, कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाई अंडर द मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ऐसे आप बोल सकते हैं। ये बातें जो वो अभी आपको समझ नहीं आने वाली हैं 7th 8th में, जो वो अगर आप हैं तो जो वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी 8th 9th या 11th में भी, जो आपको ये देखने को मिलेगा 11th 12th में भी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी में क्या होता है, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। तो उसमें जो वो आप क्या करते हैं, आप जो वो इनको ए और बी को पहले करिए, जो कि हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। हम आंसर तो वही आने वाला है। अगर आप 2 और 1768 को जो मल्टीप्लाई करते हैं फिर 50 से करते हैं, आंसर वही आने वाला है। लेकिन तो अगर आप ए और बी को पहले करते हैं, लेकिन अगर आप ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी को पहले करते हैं, यहाँ पे आंसर वही आएगा। लेकिन आपने जो वो थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने का जो आपका पैटर्न है वो चेंज कर दिया। यहाँ पे आपने इसमें ए और बी को पहले किया फिर सी से किया होगा, आपने यहाँ पे बी मल्टीप्लाई सी को किया फिर ए से किया होगा, आंसर तो सेम ही आएगा। तो इसी को एसोसिएटिविटी बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव में जो प्लस माइनस जो वो दो प्लस और मल्टीप्लाई दोनों आ जाते हैं, प्लस और माइनस, ठीक है। तो उसमें वैसा आ जाता है जैसे कि इसमें जो बन रहा था, ठीक है, इसमें बन रहा था वैसा, ठीक है, प्लस और मल्टीप्लाई। तो मेरे ख्याल से हम लोग जो वो जितने भी मैंने टॉपिक बताए थे वो सभी हम डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, एक जो मुझे याद आ गया, इंटीजर के बारे में नहीं बताया मैंने बीच में। इंटीजर क्या होते हैं, जीरो, जो कि होल नंबर जीरो स्टार्ट होंगे, जीरो से आगे वाले 1 2 3 4 5 ऐसे जो वो सारे होल नंबर हैं। और जीरो से पीछे भी नंबर होते हैं जो कि माइनस वाले होते हैं, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर जिसे हम बोलते हैं ऋणात्मक हिंदी में, -1 -2 ये जो माइनस इन्फिनिटी तक, क्योंकि लास्ट नंबर में नहीं बताया, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी। तो ये सारे इंटीजर होंगे। इनके बीच में जो नंबर होंगे वो जैसे 0.2 0.3 ऐसे जो चलते जाएंगे, ठीक है। तो ये इंटीजर होते हैं सारे, जीरो से आगे वाले, जीरो से पीछे वाले, ठीक है। और जीरो भी इंटीजर है, ठीक है, याद रखिए जीरो भी इंटीजर है। तो ये इंटीजर की बात होगी। हाँ, पर ये एक बात ध्यान रखिए, जैसे 1 और 2 लिखा तो 1 और 2 इंटीजर है, लेकिन 1 और 2 के बीच में जो भी नंबर आ गए, इनफाइनाइट नंबर है, इसके बीच में भी अनगिनत नंबर है, ठीक है, वो इंटीजर नहीं होंगे। तो मेरे ख्याल से हमारा जो यहाँ पे टॉपिक है वो ख़त्म होता है। लास्ट वाला क्वेश्चन है जिसको देख ही लेते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा है कि हिमांशु इज़ ए फेमस क्रिकेट प्लेयर। तो हिमांशु जो कि एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है, तो ये बोल रहा है कि ही हैज़ सो फार स्कोर्ड 6980 रन इन टेस्ट मैच। तो बोल रहा है कि वो 6980 रन जो वो टेस्ट मैच में बनाए, उसने बना दिए हैं। ही विश टू कंप्लीट 10,000। अगर वो 10,000 बनाना चाहे तो उसको कितने रन की जरूरत पड़ेगी। आप इसको ऐसे समझिए, जैसे मेरे जो वो अभी 7 रन बने हैं, मुझे 10 रन की ज़रूरत है, तो आप बोलेंगे कि 3 रन और चाहिए, तो बस यही पूछा है। ये बोल रहा है कि 6980 रन है उसके, 10,000 रन चाहिए उसको। तो क्या किया यहाँ पे, 10 में से 7 माइनस किया, तभी तो 3 आया होगा। मतलब कि ये माइनस वाला क्वेश्चन है। 10,000 में से 6980 माइनस करो, आपके आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बताइए लास्ट में आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना है, लास्ट में जो वो एक लाइक करना है बस, ठीक है। हो सके तो अपने दोस्तों के साथ, अगर आप चाहते हैं कि उनको भी वीडियो देखने को मिले, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।